आप? जी, हमने तो कुछ भी नहीं किया उनके लिए, कश्मीरियों के लिए। हम सिर्फ यहाँ पे नारे लगाते रह गए हैं, झंडे पकड़ते रह गए हैं, कुछ भी नहीं किया हमने उनके लिए। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये जाके उनकी मदद करते, इमदाद करते, उनके लिए खड़े होते, स्टैंड बाई करते। इन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए। तो अगर कोई कर रहा है तो उसको नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं उनके लिए, और हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम तो नाम का ये नाम ले रहे हैं, इधर असल जो कह के हैं वो उस साइड पे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो करे। 65 साल में आज तक किसी हल नहीं किया, सिर्फ बातें बातें चली चली आ रही है। इतनी डेवलपमेंट इंडिया ने की है, उसने कश्मीर के लिए भी इतना कुछ किया है। किन्होंने कुछ किसी ने किया, कोई किसी ने आज तक बातें मैंने तो अभी तो सुनते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब 2 रोज़ा दौरे पर यूएई के बाद कतर, और अब वो 20 तारीख को जो है वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। हम क्या करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए? नरेंद्र मोदी साहब का कहना है कि 20 तारीख को जब वो कश्मीर जाएंगे, कश्मीर के लोगों के साथ वो खिताब करेंगे, कश्मीर के नौजवानों के लिए वो जॉब्स फराहम करेंगे, वहाँ पर रेलवे स्टेशन को वसी करेंगे और कश्मीर के लिए बहुत सारा काम करेंगे। हम एज आ पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं कश्मीर के लिए? हम सिर्फ नारे बुलंद कर रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या किया है? हमने सिर्फ और सिर्फ अरब ममालिक को इंडिया से दूर रखने की कोशिश की है, और पाकिस्तानी अवाम इसी बात को परेशान है कि हम क्या कह रहे हैं और ये कैसे हो गया या क्या हो गया। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से, तो चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बेटा वालेकुम सलाम बेटा। आपका नाम? मोहम्मद यासीन। क्या करते हैं आप? मैं ये करता हूँ, सोफे पर फर्नीचर काम करता हूँ, फर्नीचर का जी। अच्छा, आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी साहब 2 रोज़ा दौरे पे यूएई गए, उसके बाद वो कतर गए, अब वो डिफरेंट अरब ममालिक से विजिट करने को निकले हुए हैं। अब वो 20 फ़रवरी को जो है वो कश्मीर जाने वाले कश्मीरियों के लिए उन्होंने कहा है कि वो कश्मीरियों के लिए बहुत ज़्यादा मौके फ्राहम करेंगे, जो नौजवान जनरेशन है उनकी, और उनका रेलवे स्टेशन और बहुत ज़्यादा वसी करेंगे। कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो करे। 65 साल में आज तक किसी हल नहीं किया, सिर्फ बातें बातें चली चली आ रही है। इतनी डेवलपमेंट इंडिया ने की है, उसने कश्मीर के लिए भी इतना कुछ किया है। किन्होंने कुछ किसी ने किया, कोई किसी ने आज तक बातें मैंने तो अभी तो सुनते आ रहा हूँ। ये क्या मत ये करे, मैंने ये करना, मैंने कुछ भी बातें नहीं अभी तो हुई है। हमारे मुसलमान जितने आए, वज़ीर आज़म आए, ये अभी तक मसला हल करने हुआ कि ये मैंने ये करना, कोई ये मसाइल का हल कोई नहीं अभी तक आया। इनको चाहिए कोई हाथ से हल मिलेगा, पाकिस्तान खत्म मसला होगा। मतलब क्या नहीं देखा ना आपने? इंडिया चांद पे पहुंच गया है, उनकी एजुकेशन उनकी अच्छी है, उन्होंने एजुकेशन कितने स्कूल खोले हैं कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर में तो एक हॉस्पिटल तक नहीं है कि अगर आपके प्यारे के कुछ हो जाए तो उसकी तो रास्ते में जान निकल जाएगी। आपको पता कितने मरे जैसे को करे वो करे। अब देखो हमारे बांग्लादेश कहाँ से कहाँ चला गया, इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया। तो मैं चाहना हमारे मुसलमान हमारे पाकिस्तान वहीं का वहीं पड़ा हुआ, मतलब वहीं का वहीं मारा। देखो ये अफगानिस्तान देख लो, अभी कितना देखो कहाँ तरक्की उनके डाले कहाँ चला गया। हम अपना मारा का वहीं बनाया जा रहा है। इसका हल कुछ क्यों अच्छा करेगा, पैसा को अल्लाह हो लो। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब से बातें कर रहे हैं? बातें हैं। मतलब कैसे आप कह सकते हैं? आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि वो बातें कर? उसने अपने मुल्क को देखिए कहाँ से कहाँ ले गया, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, वो दुनिया की सुपर पावर वो बन गया। क्या हो गया आपको? देखो ना उनका कितना पावर बन गया, मुझसे बात कर रहे हैं। ये हमारे कहाँ से कहाँ चला गया। हमारा पाकिस्तान यहाँ का यही रहा 50 साल तक कतर, बल्कि मजीद पीछे 10 साल कतर चला गया। जब देखो हुक्मरान बने, कितनी पावर है, कोई से हुकूमत नहीं बने, सब अपने जेब भरने के लिए आए, कोई आवाम के लिए, कोई गरीबों के लिए। हम देखो अभी बिल तो हमारे देखो वो सुबह देखो वो देखो सब वहीं का वहीं, हम गरीब से हमारे बाकी ये अब इनका भी जेबें भर, सब जेबें भर रहे हैं। जेबें भरना तो एक साइड पे हो गया ना, जेबें भरने की तो हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं हम किया क्या है कश्मीर के लिए, हमने क्या किया? हम सिर्फ नारे बुलंद कर सकते हैं ना। अब तक बोल नारे बुलंद करते हैं, हम और क्या कर सकते हैं? इनका हल भी निकाला जाए, इसका कोई नार से ऑफिशियली बैठ के हमने इसका कभी हल निकाला है? अभी तक कोई नहीं हल दिया, सब ना बातें मारी है और कुछ भी नहीं हमारे पास। सब हल निकाल ले, बाकी इनको चाहिए पाकिस्तान हल निकले कि चाहे तो कुछ भी कर सकते, करने वाला कोई भी नहीं है। सब बातों से कुछ कर रहा है, सब बातें हैं हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं तो बातें आप सिर्फ यही बात क्यों कह रहे हैं? अपने नरेंद्र मोदी साहब की भी तो बात करें ना। उन्होंने कितना कुछ कश्मीर के लिए किया है, उन्होंने वहाँ पे स्कूल खोले हैं, अस्पताल खोले हैं, क्या कुछ उन्होंने नहीं किया? एजुकेशन जो होती है वो हर एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। अभी इशारे पे आपको मैं 10 मांगने वाले दिखा दूँ। खुद मैं आपको बैल पर ऐसा लाइन लगी वहाँ पर लेट हो,
अब जो बच्चे मैं के ऐसे लोग मार गए जिनके मैं एक बगान फकीर का घर देखा 4 मंजिला घर है, वो मांगता फिर रहा वो उससे उनको आदत पड़ी मांगने की। नहीं तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, हम क्या कैसे कह सकते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मतलब ये कैसे हम नारा बुलंद कैसे कर सकते हैं ना, ये मुझे बताएं ना आप। मतलब आप करिए तो आपको आप ही पता है कि हम क्या क्या बुलंद कर सकते हैं इन बातों को। नहीं ये बस आप बातें करें बुलंद कर ले नारा पाकिस्तान। कितनी देर होगी पाकिस्तान और इंडिया को बने, 78 साल हो गए हैं ना, क्या किया हमने? अभी तक कुछ मैं 65 साल मेरी मौत हो गई 12 साल मेरी, अभी तक मैं अभी तो कुछ ही देखा सिर्फ। नहीं पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया ये बता दें। कुछ भी नहीं किया अभी तक, अभी तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो जो हमारे हुक्मरान है वो क्या कर रहे हैं? आपको सामने जो आपको पता हो क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता हो क्या क्या हो रहे हैं। सिर्फ देखें 8/5 के इलेक्शन हुए पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया। आज पे तो कितने 10 दिन बाद होगा, अभी से लड़े आप लड़े कि वो कहते मैं उसको वो मेरी अभी तक उनको मसला वो कहते मैं बनूँ, वो कहते बस ये मसला बनने वाला कोई भी नहीं अभी तक, ना नवाज शरीफ की है ना जरदारी की है, ना इमरान की 2 बार इमरान खान की बनी है जो बनी है अभी तक उसी मिलता है। आप मतलब आप देखें आप ऐसे नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी साहब भी बातें कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। अब देखें अब अगर वहाँ पे उन्होंने बात की है तो वहाँ पे वाकई में ये चीजें होंगी तो उन्होंने बात की है। बहुत बड़ा जितना हमारी 5 सूबे उनका एक सूबा है सब लोग, उनके लिए बड़ी वो बड़ा कुछ कर रहे हैं। वो वाकई वो बहुत कुछ कर रहे हैं, आप ये बात ना करें, ये बात आप गलत कर रहे हैं कि वो बातें कर रहे हैं। आप माने ना इस बात को, ये बात गलत की है आपने। नहीं वो बाकी है उनके पास, पर मसला हमारे पाकिस्तान को कुछ होना, पाकिस्तान वो तो कर रहे हैं, उनको तो पाकिस्तान में कुछ करना चाहिए ना हमारे को, हुक्मरानों को करना चाहिए। या उनका करने से क्या होता है, वो तो ठीक है अपने मुल्क के कर रहे हैं, पर हमारे मुसलमान तो कर रहे हैं, जो हमारे हुक्मरान तो कर रहे हैं कुछ, किसी अपने वो कर रहे हैं कि बातें ये करेंगे वो करेंगे, इससे बात बनती है कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद अवैस। क्या करते हैं आप? मेरा फैक्ट्री है कन्फेक्शनरी आइटम्स की। सर क्या कहना चाहेंगे आप, नरेंद्र मोदी साहब 2 रोज़ा दौरे पर यूएई गए, उसके बाद वो कतर गए, अब वो डिफरेंट अरब ममालिक का जो है वो दौरा कर रहे हैं, अब वो 20 फ़रवरी को जो है वो कश्मीर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, तो पाकिस्तानी इस बात को लेकर बड़े परेशान हो चुके हैं कि हम क्यों नहीं जा रहे, हम सिर्फ नारे बुलंद करें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और नरेंद्र मोदी साहब जो है वो वहाँ पे जितनी भी नौजवान यंग जनरेशन है उन सब के लिए जो है ना वो ड्यूटियों के स्टडी के मौके फराहम करेंगे और उनके रेलवे स्टेशन को मजीद वसी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? हमने तो कुछ भी नहीं किया उनके लिए, कश्मीरियों के लिए। हम सिर्फ यहाँ पे नारे लगाते रह गए हैं, झंडे पकड़ते रह गए हैं, कुछ भी नहीं किया हमने उनके लिए। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये जाके उनकी मदद करते, इमदाद करते, उनके लिए खड़े होते, स्टैंड बाई करते। इन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए। तो अगर कोई कर रहा है तो उसको करना दो उनके लिए, अच्छा मैं तो इतना ही कहूँगा आपके लिए। देखिए अब अगर कभी भी किसी को किसी की ज़रूरत हो तो पाकिस्तान ने कभी किसी की हेल्प की हो, आपको पता हो, हम तो हमेशा दूसरे मुल्कों के आगे भिखारियों की तरह हाथ फैलाते हैं। फलस्तीन देख लें, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, हम झंडे पकड़ के खड़े हैं, वो खत्म हो गया मुल्क एक तरह का, वो भी हमने उनके लिए भी कुछ नहीं किया, झंडे निकाल गए, बाहर निकल गए, बस इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। अगर कोई होता तो उनके साथ खड़े होते, हम भी जाके कहते कि देखे जी अब उधर जाके वज़ीर-ए-आज़म जाता, जाके कुछ करता। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही कश्मीर भी है, ऐसे ही फलस्तीन भी खत्म हो रहा है। अब देखिए कितनी देर हो गई है पाकिस्तान को बने हुए, हम पिछले 78 सालों से एक ही बात करे जा रहे हैं, एक ही बात किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब को अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बातें कह रहे हैं या वो मुस्लिम्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। आप नरेंद्र मोदी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मुसलमानों के खिलाफ होना वो एक अलग चीज़ है, एक इंसानियत के साथ खड़े होना वो अलग चीज़ है। वो इंसानियत के साथ खड़े हैं तो अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उनको करने दिया जाए कश्मीर के लिए, बस इतनी बात है। तो हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया? अपना मुल्क हमने इससे हम देख लें, अब जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, इलेक्शन है तो वो खड़े हुए हैं रास्ते में ही हैं, तो वो भी आज 10 के दिन हो गए, वो भी नताज नहीं निकल रहे जी, गवर्नमेंट कोई ले नहीं रहा, हमारी गवर्नमेंट ऐसे ही फिर रही है। दूसरे मुल्क हम पे हंस रहे हैं, इंडिया जो है वो हमारा मजाक उड़ा रहा है कि देखो यार अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया, हमारा मजाक उड़ा रहा है ना। दुनिया देख रही है इस मुल्क को, मजाक उड़ा रहे हैं, इसको मजाक के तौर पे बात किया जा रहा है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान को मजाक के तौर पे दुनिया देख के हंस रही है कि मुल्क के साथ हो क्या रहा है। इनकी गवर्नमेंट ही कहीं नहीं खड़ी तो अवाम ने बाकी क्या जाना कहीं पर। अवाम गवर्नमेंट इनकी ऐसी कि कोई आ ही नहीं रहा, वज़ीर-ए-आज़म में कोई नहीं बन रहा इस मुल्क का। आज 10 दिन हो गए इलेक्शन हो गए, कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, खुली गवर्नमेंट फिर रही है हमारी। आप देखें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पे यूएई गए, उसके बाद वो कतर गए हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के दौरे कर रहे हैं। और देखें अब जो हमारे रिलेशंस है, अब अगर हम रिलेशंस की बात कर लें तो अरब ममालिक के साथ हमारे रिलेशंस कैसे, हमने हमेशा यही कोशिश की है कि अरब ममालिक को इंडिया से दूर रखा जाए और यही करते करते हम बहुत खुद ज़्यादा पीछे दूर हो गए हैं। कि इसके बारे में क्या कहते हैं आप? नहीं, हम जब भी किसी मुल्क के दौरे पर गए हैं हमने वहाँ जाके मांगा ही है, ये कर्जा दे दें,
या हाथ खोले या झोली फैलाई है सिर्फ जाकर। तो अगर वो जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो उनका कोई अपना मुल्क का कोई होगा, कोई सियासत के हिसाब से उनका कोई होगा। लेकिन हम जहाँ पर भी गए हमने सिर्फ जाकर मांगा ही है, ठीक है, जो हमारी हमें जितना इल्म में है कि हमने जाकर कर्जा ही मांगा है। तो इससे ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। हमारी गवर्नमेंट ने ना कुछ इसके ऊपर किया है अभी तक, साफ सी बात है। सर देखें, बात को अगर हम करें तो बात बहुत दूर चली जाती है, ठीक है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इतना उन्होंने डेवलपमेंट कश्मीर के लिए कर दिया, अपने मुल्क के लिए उन्होंने इतना कुछ कर लिया है, और हमारा मुल्क अभी वहीं का वहीं खड़ा है। और अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट कंट्रीज में अब दौरे करे जा रहे हैं। वो दौरे कर रहे हैं, उनकी जो करेंसी है ना इंडिया की इस टाइम, वो कितने मुल्कों में इंटरनेशनल तौर पर ट्रेडिंग हो रही है उनकी करेंसी के साथ। पाकिस्तान की करेंसी कहीं पर भी नहीं आ रही इस टाइम। एशिया के साथ एशिया की नंबर 1 करेंसी बन चुकी है। हाँ, इस तरह ही है। तो उनकी जो करेंसी है वो इस टाइम इंटरनेशनल तौर पर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। जैसे जिस तरह हमारे यहाँ डॉलर इस्तेमाल होता है ना, 7-8 मुल्कों ने मिलकर उनकी जो करेंसी है वो इंटरनेशनल तौर पर ट्रेडिंग के तौर पर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब इसी हिसाब लगाने की करेंसी कहाँ पर चली गई है उनकी। हमारी तो करेंसी अभी और डाउन हो रही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नसरुल्लाह। क्या करते हैं आप? किस ये रिक्शा ड्राइवर हूँ। ओके। अच्छा, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब 2 रोज़ा दौरे पे वो यूएई गए, यूएई के बाद अब वो कतर गए, कतर के बाद अब उन्होंने कहा है कि मैं 20 फ़रवरी को जो है ना जम्मू कश्मीर जाऊंगा। वहाँ पे जो नौजवान जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा जॉब के मौक़े होंगे, और जो रेलवे है उसके लिए वसी उन्होंने सिस्टम कर दिया है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? वैसी क्या मतलब है, वो उनके लिए कोई फ़ायदेमंद होगा? उनके लिए उन्होंने रेलवे स्टेशन और बड़ा कर दिया है। जो नौजवान जनरेशन उसके लिए उन्होंने जॉब्स के बहुत ज़्यादा मौके फ्राहम कर दिए हैं। मुसलमानों के लिए, कश्मीरियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये तो खुशी की बात है, ये मतलब होना चाहिए। अगर वो नोटल होके कर रहे हैं तो उनके लिए, ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो हमारी तो दुआ है ये ऐसे अगर वो सही नोटल होके चलते हैं तो ये हम सब के लिए अच्छा है। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं उनके लिए, और हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम तो नाम का ये नाम ले रहे हैं, इधर असल जो कह के हैं वो उस साइड पे कोई भी नहीं जा रहा। जो असल चीज़ है ना वो उस साइड पे कोई भी नहीं जा रहा। जो करनी चाहिए इन लोगों को, ये सिर्फ अपनी पेट परस्ती के लिए वो करते हैं, अपने पेट परस्ती के लिए वो करते हैं। एक दूसरे के वो लगाते हैं, फलाना लीडर वो कर रहा है, फलाना लीडर वो कर रहा है। मतलब वो कर भी तो रहे हैं ना, नजर भी तो आ रहा है ना होता हुआ। क्या क्या हो रहा है? देखें, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, आपको पता है। आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? हम तभी भी इधर ही हैं, जमीन पे ही हैं। ज़मीन पे हो ना, तो आप कोशिश करोगे तो ये अच्छा होगा ना। आप नहीं कोशिश करोगे तो कोई अच्छा नहीं होगा। हम सब एक हो के चलेंगे तब हम कामयाब होंगे। जब अब इकट्ठे होके नहीं चलेंगे तो हम कामयाब कहीं भी नहीं होंगे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें क्या हमारे हुक्मरानों की गलती है या अवाम की गलती है? क्या वजह है? ये जैसी हमारी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, ठीक है। तो इन लोगों को ये सबक सीखना चाहिए। जैसे ही इमरान खान है, अगर वो कोई अच्छी चीज़ लेके चला हुआ है तो उन्हें कामयाब अगर हुआ है तो उन्हें कामयाब अभी उनको बैठाना चाहिए। ये उनके ख़िलाफ़ मतलब वो कर रहे हैं। अगर आप एक जगह पे जीती हो तो आपको चांस देना चाहिए 5 साल। तो आप चांस नहीं देंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। इन चीज़ों का हम जब मुसलमान तो हम नाम के ही हैं, नाम के ही मुसलमान है, ठीक है। अब देखें जो नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने अरब ममालिक के साथ जो अपने ताल्लुकात कितने मजबूत करे, वो अभी तक मसरूफ़ है उनके साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करने में। और हम जो है हमें कोई मुँह ही नहीं लगा रहा, ना हमारे साथ कोई ट्रेड करता है, ना हमारे मुल्क में कोई आता है, ना हमें अपने मुल्क में कोई बुलाता है। हमारा अपना इत्तेफाक नहीं होगा, हमारा अपना एक नहीं होगा तो हम कैसे चल पाएंगे? जब हम एक दूसरे के एहतियाती होंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लेके चलेंगे, फिर हम कामयाब होंगे। जब हम ये काम नहीं कर पाएंगे हम कामयाब नहीं होंगे, कहीं से भी नहीं कामयाब होंगे। मुसलमान सिर्फ एक नाम का मुसलमान रह गया, या इनको ख़रीद लो, कहीं से भी ख़रीद लो, पैसा दे के ख़रीद लो, बस इनके कागज़ों में सिर्फ पैसा ही रह गया और कोई चीज़ नहीं है। पैसा, इनकी माँ बाप, इनकी दौलत शोहरत जो भी चीज़ है पैसा ही है। तो जो पैसे को तरजीह देगा ना वो कहीं से भी कामयाब नहीं होगा। आप देखें
देखें 70-73 सालों में हमने कश्मीर के लिए किया ही क्या हमने कश्मीर के लिए, आप मुझे बताएं। हम अपने लिए खुद नहीं, अपने पाकिस्तान के लिए नहीं कुछ कर सके तो कश्मीर को तो बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। फिर तो हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम नारे बुलंद कर रहे हैं। बातों में लगे, बस ऐसी बातें करते हैं ना। ये बातें हैं, हवाई फेयर हैं। ये भाई खैर करते 5 फेब को बस छुट्टी दे देते, कश्मीर डे की छुट्टी है, पूरे पाकिस्तान को छुट्टी दे दो। किया क्या है भाई, कुछ किया भी है, कुछ दिखाई भी दे ना। ये लोग प्लीज़ कुछ भी नहीं कर सकते। इन लोगों की बातें करना ये बेवकूफ़ी है, ये बहस है, नजायज़ बहस करेंगे। जैसे आप ऐसे इधर उधर सिर्फ अपने सिस्टम को सीधा करने के लिए आप आते हो, हर बंदे के से पूछते हो, इससे क्या होगा? तो क्या हम इससे अपना सिस्टम सीधा कर रहे हैं, हम रियलिटी नहीं दिखा रहे। मेरी बात नहीं समझे आप। हर बंदा अपने काम पे लगा हुआ है। जो जिस भी चीज़ के ऊपर तरजीह देनी चाहिए ना, उन चीज़ों के ऊपर हम तरजीह दे नहीं रहे। किन चीज़ों को पर तरजीह नहीं दे रहे? ये जैसे हमारे हुक्मरान हैं, ये अपने सिस्टम में चलते हैं। वो इंडिया वाले अगर वो कर रहे हैं ना, अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहा है। एक टाइम पे ज़िया दौर का था वो, उस टाइम हमारा रुपया ऊपर था, अब हमारा इंडिया की करेंसी कहाँ चली गई है? वो एशिया की नंबर 1 करेंसी बन चुकी है और पाकिस्तान की करेंसी अभी और डाउन हो रही है। हमारे काम अच्छे हैं ना, हम सबसे अच्छे काम करते हैं, इसलिए हमारी तरक्की हो रही है। नहीं तो वजह क्या है, क्या कोई वजह आप बता सकते हैं इंडिया की क्या वजह है कि वो दुनिया में सुपर पावर बनने जा रहे हैं? 3रे नंबर पे उनकी इकोनॉमी आ गई है। तो वो उन्होंने अच्छे काम किए ना, अपने मुल्क के लिए किए हैं, अपनी वाम के लिए किए हैं। उनको रिलीफ मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। ये सिर्फ हमारे जो लीडर हैं, इनको सिर्फ पैसे के अलावा और कोई चीज़ नहीं नज़र आती। इनको अपनी ये रियासत बचाने के चक्कर में नहीं है, ये रियासत बेचने के चक्कर में है। इन्होंने दाव में लगा दी है और बेच दी है। अब आपके सामने है ये जैसे रिज़ल्ट हुए हैं इलेक्शनों के, ये आपके अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया इलेक्शंस का। हाँ, ये हमारे पाकिस्तान की कौन भी है, ये हमारे पाकिस्तान का सिस्टम है। जो अभी तक वज़ीर आज़म नहीं बन पाया तो आगे क्या होगा, ये आपके सामने सूरत है। तो फिर हमारे लिए तो ये कहना फजूल है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो ऐसे मतलब अपने रुपये सीधे अपने पेट परस्ती के लिए ये कुछ भी करेंगे। अगर आपको मैंने बैठा दिया ये आपकी सीट है तो आप अपने पेट के लिए करोगे। उधर सिर्फ एक नाम का होगा आपका नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो नाम का नारा होगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कश्मीर भी अब इंडिया के साथ रहने के लिए खुश है क्योंकि इंडिया ने डेवलपमेंट ही इतनी कर ली है, उसने कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट कर दी है कि अब वो सब लोग वो जहाँ पे जाते हैं उसके लिए इतने बड़े बड़े ग्रैंड वेलकम्स किए रहते। पाकिस्तानियों को मुँह ही नहीं लगाता। सऊदी अरब के जो प्रिंस थे वो इंडिया में चले गए, उन्होंने यहाँ पे आने के से इनकार कर दिया कि मैंने यहाँ नहीं आना, हालांकि 7 किलोमीटर का फासला था बस। वो इसलिए कि हमारे सिस्टम अलग से है ना, सब मुल्कों से अलग से सिस्टम है, वो तो हमारे सिस्टम में से कोई चल नहीं सकता। नहीं वजह क्या है ना, सिस्टम जो हमारा लग गया, क्या कह रहे हैं आप, क्या वजह है? जब एक घर चलता है ना, उसका कोई सरबराह होता है ना, तो वो सरबराह अपने घर को चलाता है। अगर वो नहीं चला पाता ना तो फिर वो नाकाम होता है। तो इसलिए ये पाकिस्तान को नहीं चला पा रहे तो ये पूरे सिस्टम को कैसे चलाएंगे? से तो अपने 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे, कश्मीर को कैसे संभालेंगे? ऐसे ही है। तो ये चीज़ें आप मतलब खुद ही देख लें भी, इनका मतलब अभी तक जो वज़ीर आज़म नहीं बना पाए तो वो आगे क्या करेंगे? कश्मीर के लिए क्या करेंगे, आपके लिए क्या करेंगे, मेरे लिए क्या करेंगे, इनके लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये गरीब आम के लिए, मैं अगर ये रिक्शे वाला हूँ या रिक्शा चलाता हूँ तो मैं 24 घंटे एक मतलब अपनी ड्यूटी वो करता हूँ अपने बच्चों के लिए। इनको वोट देने का क्या मतलब है? इनको वोट देने का ये मतलब होता है कि गरीब आम को रिलीफ मिले, गरीब आम को फ़ायदा हो और हमारे जो मसाए हैं उनको मतलब कहीं से भी फ़ायदा मतलब मिले। जी तो नाज़रीन, जाननी आपने पाकिस्तानी अवाम की राय। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। आज से जाने से पहले आप मुझे इजाज़त दें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।